हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में बात कर लिया था। अब उन्हीं ऑर्गन्स को आगे कंटिन्यू करते हुए उनके लिए आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो जिसमें से अगर हम देखें तो अब तक हमने क्या बात कर लिया था, हमने अपना स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात किया था। जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर क्या पाई जा रही थी, स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जा रही थी, ठीक है। और स्लाइवरी ग्लैंड्स में क्या था, सलाइवा निकलता था। वो सलाइवा क्या करता था, जो भी हम खाना खाते थे उसका जो स्टार्च वाला पोर्शन था उसको डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता था सलाइवरी में ना। और एक लाइसोजाइम पाया जाता था। लाइसोजाइम क्या एंजाइम था, जो क्या करता था, हमारा एंटी बैक्टीरियल था। यानी कि जो भी हम हार्मफुल बैक्टीरिया अपने खाने में ले लेते, माइक्रोब्स हम अपने खाने में ले लेते थे, वो उसको हटा देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट था यहाँ ईसोफेगस। वहाँ के थ्रू कहाँ हुआ था खाना, हमारा ईसोफेगस का काम क्या था, मुंह से लेकर के खाने को स्टमक तक भेज देना, ठीक है। तो स्टमक में हमारा खाना आया। स्टमक में क्या हुआ, जब खाना आया तो कौन से वाले पार्ट का डाइजेस्ट हुआ था, डाइजेशन हुआ था हमारा प्रोटीन वाले पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ आकर के प्रोटीन वाले पार्ट का डाइजेशन हो गया, ठीक है। स्टमक में आके कौन से वाले पार्ट का डाइजेशन हुआ, हमारे हमारे प्रोटीन वाले पार्ट का डाइजेशन हमारे स्टमक में हुआ, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो ये सब हमने बात की थी अपनी लास्ट क्लासेस में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। यहाँ प्रोटीन और कार्ब जो हमारा माउथ है वहाँ पे प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता है। इसी तरीके से स्टमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, नहीं फैट का डाइजेशन होता है। क्योंकि स्टमक का जो पीएच है, तो पीएच यहाँ भले ही लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो फैट का डाइजेशन में काम करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ का पीएच क्या है, हमारा पीएच यहाँ का होता है एसिडिक, और लाइपेज एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ फैट का एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्या था यहाँ पे, और कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई भी एंजाइम हमारे स्टमक में पाया ही नहीं जाता है। चलो इतना तो हम बात कर चुके हैं। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि स्टमक में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या हमारे खाने में बदलाव आते हैं, उसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। खाना अब क्या हो जाता है, थोड़ा लिक्विडिफाई हो जाता है, मतलब थोड़ा गीला गीला हो जाता है, लिक्विडिफाई हमारा खाना हो जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टमक का एक काम और भी होता है कि खाने को गूंदने का काम करता है, ठीक है, मिक्स करता है ये, और साथ ही साथ गूंदने का काम भी करता है, खाने को मिक्स करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हमारा खाना कहाँ जाएगा, स्टमक से हमारा खाना जाएगा अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ऑरेंज वाली आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा खाना स्टमक के बाद आता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रंथियाँ हैं, दो नहीं इनफैक्ट तीन ग्रंथियाँ हैं हमारे पास। एक है लीवर, ठीक है, एक है लीवर, एक है हमारा गॉल ब्लैडर और एक है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज, अब इनके काम क्या होते हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज में डायरेक्टली खाना तो नहीं जाता है, लेकिन ये अपने अपने फ्लूइड बना करके, अपने अपने जूसेस बना करके कहाँ भेज देते हैं, छोटी आंत में भेज देते हैं। और ये जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खाना डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा लीवर है, ये जो हमारा लीवर है, लीवर क्या करेगा, एक बाइल जूस नाम का जूस बनाता है, ठीक है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फैट वाले पोर्शन को तोड़ने में, ठीक है। तो बाइल जूस बनाएगा, ये बाइल जूस बना के कहाँ भेज देता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करता रहता है। जो आपको इसके नीचे एक ग्रीन सी ग्रंथि दिखाई दे रही है ना, ग्रीन सी, ये गॉल ब्लैडर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये कहाँ है, स्टोर करता रहता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर करता रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी को बाइल जूस की ज़रूरत होती है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अपर पोर्शन होता है, जिसे हम ड्यूडिनम बोलते हैं, वहाँ पे रिलीज़ कर देता है। ये देखो यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीज़ कर देता है, ठीक है। ये यहाँ से एक ट्यूब जाती है, ट्यूब उसको जूस को लेकर के हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको रिलीज़ कर देती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारी एक और ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है पेनक्रियाज, ये इस तरीके से बड़े आकार में देखें तो हमारी इस तरीके से होती है पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज का काम क्या होता है, पेनक्रियाज के अंदर एक पेनक्रियाटिक जूस बनता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हमने देखा किसी भी पार्ट में तीनों न्यूट्रिएंट्स का हमारा डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन पेनक्रियाटिक जूस में तीनों ही न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के लिए हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल लीफ के आकार की होती है, पत्ती के आकार की होती है ये,
ठीक है। कौन, हमारे जो पेनक्रियाज है ये एक पत्ती के आकार का होता है, ये इस तरीके से पत्ती के आकार का ये होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। एक पेनक्रियाटिक जूस बनता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और ये सारे एंजाइम वो कहाँ भेज देता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम वाला पार्ट है वहाँ वो भेज देता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो ये क्या हो गया, हमारा लीवर हो गया, ठीक है, और ये हमारा पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, पेनक्रियाज और लीवर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो लीवर से हमारा क्या आएगा, बाइल जूस आएगा, और पेनक्रियाज से हमारा क्या आएगा, पेनक्रियाटिक जूस आएगा। ये देखो लीवर से ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ट्यूब, ये एक ट्यूब होती है जो जिसे कॉमन डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ट्यूब क्या करती है, लीवर का भी लेके आती है जूस, और साथ ही साथ पेनक्रियाज का जूस भी ले लेती है यहाँ से, और दोनों को कहाँ छोड़ देती है, छोटी आंत में छोड़ देती है, ड्यूडिनम वाले पार्ट में। ठीक है, अपर पोर्शन में छोटी आंत के, वहाँ क्या आया होता है, वहाँ खाना आया होता है। तो खाने के साथ ये जूस जो है वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब ये खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं तो क्या करेंगे, वो एंजाइम इनको डाइजेस्ट करने का काम करने लगते हैं। ठीक है, जो पेनक्रियाज से आ रहे हैं। अगर हम देखें तो रोज़ हमारे जो पर डे 600 से 800 जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, 600 से 800 ml पर डे। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स हमारे हेल्पफुल होते हैं किसमें, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में और फैट में। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में ये हमारे एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। और कहाँ होता है इसका डाइजेशन, कहाँ करता है डाइजेशन, ये छोटी आंत में डाइजेशन करता है। कहाँ करता है, छोटी आंत में डाइजेशन करता है। ठीक है, कहाँ डाइजेशन करता है, छोटी आंत में। जितने भी जो हमारे एंजाइम है ये कहाँ भेज देता है, ये अपने एंजाइम्स को कहाँ भेजता है, ये एंजाइम्स को भेजता है छोटी आंत में, वहाँ ही प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का डाइजेशन होता है। ठीक है, फिर है देयर मेनी एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, कोलेजिनेज, और हमारा इलास्टेज, और हमारा पेनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, इतनी तरह के एंजाइम हमारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग ये सारे कहाँ हैं, इसमें सभी ये प्रोटीन के डाइजेशन का काम ये करते हैं। इसमें से एमाइलेज जो है ये हमारा किसका डाइजेशन का काम करेगा, ये हमारा करेगा, ये जो आपका एमाइलेज है ये हमारा करेगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और ये जो लाइपेज है ये हमारा करेगा फैट का डाइजेशन। ठीक है, फिर है ट्रिप्सिनोजन जो है एक इनएक्टिव फॉर्म है किसका, ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन का एक इनएक्टिव फॉर्म होता है ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, तो जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है उसमें वो किस फॉर्म में पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में पाया जाता है। जब वो छोटी आंत में जाता है तो उसे वहाँ और भी कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिसके चलते वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है हमारे किसका, ट्रिप्सिन का। जब इसे ट्रिप्सिनोजन को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे तो वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जब तक वो ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में है वो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से काइमोट्रिप्सिनोजन है। काइमोट्रिप्सिनोजन भी क्या करता है, ट्रिप्सिन के साथ एक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है अपनी एक्टिव फॉर्म में काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, तो काइमोट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या है, मतलब निष्क्रिय फॉर्म कौन सी है, काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, जब काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन एक साथ मिलते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज हाइड्रोलिसिस। किसको हाइड्रोलिसिस करता है, किसको तोड़ता है, स्टार्च को। ठीक है, किसमें, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। ठीक है, इसके अलावा और तोड़ेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पेनक्रियाज ने तो अपना पेनक्रियाटिक जूस जो भी था कहाँ दे दिया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो स्टार्च किस में टूट रहा है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में टूट रहा है। पॉलीसेकेराइड्स हमारा किस में टूट रहा है, डाइसेकेराइड्स में टूट रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो फैट को कौन तोड़ता है, लाइपेज तोड़ता है। लाइपेज तोड़ रहा है किसमें, मोनोसेकेराइड्स में, सॉरी मोनोग्लिसराइड्स में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, फिर प्रोटीन, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, इसको किसमें तोड़ेगा, ये हमारे काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन तोड़ेंगे किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स में। ठीक है,
तो इतनी चीज़ों में टूट गया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टूट जाता है, कुछ बच जाता है, कुछ प्रोटीन ही बच जाएगा, कोई कुछ प्रोटीएसिस फॉर्म में ही रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा टूट जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है उसका पीएच कितना होता है, 8.0 से 8.3 का पीएच हमारे पेनक्रियाटिक जूस का होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एक इसका मेन काम ये होता है, जो भी हमारा एसिड आ रहा होता है, कहाँ से एसिड हमारा कहाँ से आता है, जो हमारा स्टमक में एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, तो फूड के साथ वो मिक्स हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ वो फूड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मिक्स हो जाता है, उसके बाद मिक्स होकर के वो कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ करके, क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसके तो जो अंदर की जो लेयर है, स्टमक की जो वॉल है, अंदर की जो लेयर है, वहाँ पे एक लेयर होती है जो स्टमक को तो प्रोटेक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लेयर नहीं पाई जाती है। तो अगर एसिडिक ही वो ऐसी एसिड फॉर्म में ही अगर खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करना वो शुरू कर देगा, ठीक है। फिर क्या है, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ फूड डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या होगा, जो भी हमारा फूड है, जो हमारा सीधे स्टमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी एसिडिटी को घटाने का काम कौन करेगा, पेनक्रियाटिक जूस करेगा, नहीं तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डैमेज होने लगेगी, ठीक है। तो इतना काम हमारा कौन करता है, पेनक्रियाटिक जूस करता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, अग्नाशय एक विशेष प्रकार के रस का श्रावण करता है जिसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम में सभी पोषक तत्वों का पाचन करने का काम वो करता है, ठीक है। अग्नाशय का क्या है, एक अलग ही एक विशेष प्रकार का रस करता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और वो सारे ही एंजाइम हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। अग्नाशयी रस में कई एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया हमारा अग्नाशय, एमाइलेज हो गया, कोलेजनेज हो गया, इलास्टेज हो गया, और अग्नाशयी लाइपेज हो गया, ठीक है। ये सब पाए जाते हैं। ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक ट्रिप्सिन एंजाइम का एक निष्क्रिय रूप है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है। छोटी आंत में ट्रिप्सिनोजन सक्रिय हो जाता है, ठीक है। फिर है काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन के साथ काम करता है और सक्रिय रूप में काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। स्टार्च में टूटकर माल्टोज और आइसोमाल्टोज में अग्नाशय एमाइलेज बदल देते हैं होगा, ठीक है। तो इसका ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। जो एग्नाशय एमाइलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च को तोड़ देते हैं, किसमें, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, ठीक है। तो सभी पॉलीसैकेराइड्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डाइसैकेराइड्स में बदल देते हैं, कौन, एमाइलेज, ठीक है। कौन, एमाइलेज एंजाइम सभी पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में बदल देते हैं। फिर है हमारा प्रोटीन, प्रोटियोज पेप्टोन को ट्रिप्सिन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स में बदल देता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। फिर है हमारा वसा को लाइपेज एंजाइम मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में बदल देता है। अग्नाशय रस का पीएच 8.0 से 8.3 होता है। यह एक क्षारीय है। आमाशय में पाए जाने वाला भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है और वह छोटी आंत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए अग्नाशयी रस जो होता है वो भोजन को उदासीन बना देता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है इसमें, पेनक्रियास का काम क्या होता है। पेनक्रियास का काम है हमारा जो जूस है, जो हमारा पर डे जूस 600 से 800 ml वो सीक्रेट करता है और ये सारा जूस कहाँ भेज देता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। जो भी खाना आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ मिक्स हो जाता है पेनक्रियाटिक जूस खाने के साथ, जिसको हम काइम बोलते हैं। और काइम क्या होता है, इसके साथ हमारा पेनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारा मिक्स हो गया। अब उसमें कई सारे एंजाइम पाया जाता है, जैसे ट्रिप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है जो ट्रिप्सिन का एक इनएक्टिव फॉर्म है, तो वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी एक्टिव फॉर्म में आके। ऐसी काइमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन तोड़ देता है और काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक अमाइलेज हमारे स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज आइसोमाल्टोज में तोड़ देता है, ये क्या है, डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है। स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड्स है और माल्टोज और आइसोमाल्टोज हमारे डाइसैकेराइड्स हैं। मतलब कि स्टार्च क्या है, स्टार्च एक लंबी चेन है हमारी किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। तो बीच बीच में से जब वो टूट जाएगा तो वो माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
फिर है हमारा फैट को लाइपेज एंजाइम मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स, ये क्या है, ये प्रोटीन ही है, ठीक है। छोटी छोटी चेन प्रोटीन है, छोटी छोटी, जैसे कि ये बहुत बड़ी चेन प्रोटीन की है, तो प्रोटीन को हमने बीच में से तोड़ दिया है, कई चेन्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो कुछ चेन्स हमारी प्रोटीजेस हो गई, कुछ पेप्टोन्स हो गए, कुछ पेप्टाइड्स हो गए, ठीक है। यही आगे और छोटी हो जाएंगी तो किस में टूटेंगी, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स में टूट जाएंगी, ठीक है। फिर हमारा जो पीएच है वो पता ही है, 8.0 होता है, 8.3 होता है, यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल और अल्कलाइन पीएच हमारा होता है, क्योंकि 7 से नीचे आप जाओगे तो एसिडिक होगा, मतलब ये क्या है, केमिकल वैल्यू है, ठीक है। केमिकल वैल्यू है किसकी, जो भी हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है, जो भी हमारे पास जूसेस हैं, चाहे वो सलाइवा है, चाहे वो पेनक्रेटिक जूस है, चाहे वो हमारा स्टमक जूस है, ठीक है, ये क्या है, या फिर हमारा बाइल जूस भी, ये सब क्या है, हमारी केमिकल वैल्यू बताता है कि किसमें कितना एसिडिक, कौन जूस कितना एसिडिक है, कौन जूस कितना बेसिक या अल्कलाइन है। जितना ज़्यादा नीचे आप जाते जाओगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी उसकी बढ़ती जाएगी, यानी कि उसमें उतना ज़्यादा एसिड पाया जाएगा। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, हाइड्रोक्लोरिक में कितना एसिड था, 1 पॉइंट के आसपास उसमें हाइड्रोक्लोरिक की रेंज थी पीएच, तो वो हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। इसी तरीके से 8 पॉइंट की अगर हम बात करें, क्योंकि 7 से ऊपर है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, बीच में आता है 7 का मतलब क्या है, 7 पॉइंट में ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेस है, तो फिर 7 से ऊपर जाते जाओगे तो बेसिस होने लगेंगे, अल्कलाइन मीडियम बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट क्या है, वो हमारा क्या है, न्यूट्रल सा इन्वायरमेंट है या बहुत ही स्लाइटली अल्कलाइन है, तो वो क्या करता है, जो भी हमारी एसिडिटी है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा पेनक्रियास का काम था। फिर है हमारा नेक्स्ट है बाइल जूस। बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्या काम होता है, एक तो ये बनता कहाँ से है, यहाँ लीवर से बनता है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं लीवर है, लीवर के नीचे एक ग्रंथि होती है छोटी सी ग्रीन कलर की, जो आपको दिखाई दे रही है, थैली जैसी ग्रंथि होती है, जिसके अंदर क्या करता है, ये लीवर बाइल जूस बना करके कहाँ भेज देता है, इसमें हमारा जो गॉल ब्लैडर है वहाँ भेज देता है। गॉल ब्लैडर में वो जो हमारा लीवर से आया हुआ बाइल जूस है वो स्टोर हो जाता है। फिर जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो जो भी हमारा स्टोर हो रहा है वो कहाँ भेज देता है, हमारे पेनक्रियाटिक, जहाँ पे हमारे पेनक्रियाटिक जूस छोड़ा जा रहा था वहीं पे हमारा बाइल जूस भी छोड़ा जाता है। एक कॉमन डक्ट आती है, एक कॉमन नली आती है, जो कहाँ से, पेनक्रियाटिक जूस से भी पेनक्रियाटिक जूस को कलेक्ट करती है पेनक्रियास से, और साथ ही साथ हमारा किसको कलेक्ट करती है, हमारे बाइल जूस को भी कलेक्ट करके कहाँ छोड़ देती हैं, वो छोड़ देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर वाले पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। तो हमारा जो लीवर है, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस बना करके वो कहाँ भेज देता है, बाइल जूस बना के वो भेज देता है हमारी गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है, अपने उस जूस को कहाँ भेज देता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अपर वाली लेयर है, वहाँ अपर वाला जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें वो छोड़ देता है। तो वहाँ क्या करता है, वो वहाँ खाने के साथ मिक्स हो जाता है, वहाँ क्या होता है, वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा जो बाइल जूस है, इसका मीडियम क्या होता है, इसका मीडियम भी अल्कलाइन होता है, और ये भी क्या करता है, जो एसिडिक फूड आ रहा है हमारे स्टमक से उसको अल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है, और गॉल ब्लैडर में जाकर के ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। पित्त रस यकृत द्वारा बनाया जाता है, और यह रस पित्ताशय में संग्रहित रहता है। फिर ब्रोकन फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, ये क्या करता है, जो हमारा फैट है उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने मिल्क में देखा होगा, मिल्क में फैट होता है, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से मिक्स होता है फैट उसके अंदर कि हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी बूंद में होता है कि वो उसके अंदर मिक्स भी नहीं है, और वो उसमें दिखा अलग से आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो वो क्या है, इमल्सिफिकेशन है, ठीक है। आप उसे अलग भी नहीं कर सकते, वो मिक्स भी नहीं है उसमें। अगर आप उसको बहुत अच्छे से देखोगे तो उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपको फैट की दिखाई देंगी, ठीक है। जब आप किसी माइक्रोस्कोप से ऐसी किसी मशीन से देखोगे तो उसमें आपको वो ड्रॉपलेट्स जो है दिखाई देगी, लेकिन आप उसे ऐसे नहीं देख सकते हो, ना ही उसे अलग कर सकते हो। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, फैट को बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना, ताकि वो आसानी से मिक्स हो सके, ठीक है। मिक्स फिर भी नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मिक्स हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डाइजेशन ऑफ फैट है। फिर इससे क्या होगा, फैट के डाइजेशन में आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि जब वो छोटी छोटी बूंदों में टूट गया है, तो अब जो लाइपेज एंजाइम हमारे उसमें है, स्टमक से आया है, जो पेनक्रियास से आया है, वो लाइपेज एंजाइम उसमें एक्ट कर सकता है, ठीक है, उसमें सही से एक्ट कर सकता है, कौन, लाइपेज एंजाइम।
फिर हमारा जो ये है, ठीक है, अगर हमारा ये फैट छोटी छोटी बूंदों में नहीं टूटेगा तो लाइपेज एंजाइम इसे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। किसको? हमारे फैट को, ठीक है, जो भी हमने फैट खाया, क्योंकि फैट क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसे तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि पहले बाइल जूस के थ्रू उसको बहुत इमल्सिफाई कर दिया जाए, छोटी छोटी बूंदों में उसको तोड़ दिया जाए, उसके बाद ही उसमें लाइपेज एंजाइम सही से काम कर पाएगा, ठीक है। पित्त रस यकृत द्वारा बनाया जाता है और यह रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह रस छोटी आंत में भोजन के साथ मिल जाता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है। यह रस वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को वसा का पाइसीकरण कहते हैं, ठीक है, यानी कि इमल्सिफिकेशन भी इसी को बोलते हैं। जब वसा छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है तो लाइपेज एंजाइम वसा का आसानी से पाचन कर सकता है, ठीक है। वो छोटी छोटी बूंदों में जब टूट गया है तो जो लाइपेज एंजाइम है, जो हमें पेनक्रियाज से मिल रहा है और जो स्टमक से आया है, वो उसका आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, आसानी से उसे उसकी लघुत्तम इकाई में तोड़ सकता है, यानी कि ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड में उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, हमारा पेनक्रियाज और हमारा बाइल जूस, ठीक है। तो बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन जूसेस की हम कल बात करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट बनाए थे, ज़्यादा बड़े लेक्चर में बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना पढ़ें और फिर मुझे बताएं अगर कोई भी आपको इसमें डाउट्स हैं तो प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज एंड ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन।